दुनिया इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी चल रही है, उसने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच इजराइल ने भारत को एक ऐसा स्पेशल गिफ्ट दे दिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। इसे आप दोस्ती का तोहफा कहिए या फिर एक नई रणनीतिक साझेदारी का आगाज, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल ने अपने सबसे कीमती और गुप्त डिफेंस राज भारत के साथ साझा करने का फैसला कर लिया है। खबर आई है सुदर्शन चक्र प्रोग्राम को लेकर। यह कोई मामूली नाम नहीं है, ये भारत का वो रक्षा कवच है जो आने वाले समय में हमारी सीमाओं को अभेद्य बना देगा। इजराइल ने इस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अपने सबसे एडवांस रडार, सेंसर और इंटरसेप्टर तकनीक देने का जो ऐलान किया है, उसने वैश्विक राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। चीन जैसे देश जो अब तक भारत को घेरने की योजनाएं बना रहे थे, वो अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस तकनीक में और क्यों इजराइल अपनी सबसे बेहतरीन ताकत भारत को सौंप रहा है? इन सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि 2026 के नए भारत का डंका है। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। इजराइल खुद इस वक्त एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा है। उसके ऊपर चारों तरफ से दबाव है, लेकिन ऐसे वक्त में भी वो भारत के सुदर्शन चक्र को मजबूत करने के लिए आगे आया है। सुदर्शन चक्र यानी भारत का वो प्रोजेक्ट जिसे हम प्रोजेक्ट कुशा के नाम से भी जानते थे, अब एक नए अवतार में सामने आ रहा है। ये एक ऐसा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस के S-400 से भी ज्यादा घातक और सटीक होने वाला है। इजराइल ने भारत को जो रडार और विजन सेंसर्स देने की बात की है, उनकी क्षमता जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सेंसर्स करीब 2500 किलोमीटर की दूरी से ही किसी भी उड़ते हुए खतरे को पहचान सकते हैं। 2500 किलोमीटर मतलब अगर बीजिंग के पास से भी कोई हलचल होती है तो हमारे रडार पर वो तुरंत चमकने लगेगा। ये वो तकनीक है जो इजराइल ने दशकों की मेहनत और अपनी सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए विकसित की थी, और आज वो ये सब कुछ भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ाने को तैयार है। इस साझेदारी के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। भारत हमेशा से चाहता था कि हमारा अपना एक ऐसा सुरक्षा तंत्र हो जो पूरी तरह स्वदेशी हो। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस पर काम किया, लेकिन कुछ हाई एंड सेंसर्स और रडार तकनीक के लिए हमें एक ऐसे पार्टनर की तलाश थी जो भरोसेमंद भी हो और जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन अनुभव हो। इजराइल से बेहतर भला कौन हो सकता था? इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम दुनिया देख चुकी है, लेकिन भारत के लिए जो सुदर्शन चक्र तैयार हो रहा है, वो इन सबसे कई कदम आगे की चीज है। इसमें इजरायली दिमाग और भारतीय दम का ऐसा मिश्रण होने जा रहा है जिसे भेद पाना किसी भी मिसाइल या ड्रोन के लिए नामुमकिन होगा। ये कोई सामान्य एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट शील्ड है जो खुद तय करेगी कि किस खतरे को कैसे और कहां खत्म करना है। जब हम 2500 किलोमीटर की रेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि भारत के रडार अब सिर्फ अपनी सीमा पर नहीं बल्कि दुश्मन के घर के अंदर तक झांकने की ताकत रखते हैं। अगर कोई चालाकी से अपने बेस से कोई रॉकेट या लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च करने की सोचता भी है तो हमारे पास इतना वक्त होगा कि हम उसे बीच रास्ते में ही ढेर कर दें। ये तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिनके पास ग्लोबल सर्विलांस की क्षमता है। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइल ताकत का बहुत दिखावा किया है, लेकिन इजराइल के सहयोग से भारत जो ये दीवार खड़ी कर रहा है, उसने चीन के सारे गणित बिगाड़ दिए हैं। अब उनके लिए भारत के खिलाफ कोई भी गुप्त योजना बनाना लगभग असंभव हो गया है, क्योंकि सुदर्शन चक्र की नजरें हर पल उन पर टिकी होंगी। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। असली बात तो ये है कि ये जो तोहफा इजराइल ने दिया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्लानिंग है। ईरान और इजराइल के बीच की जंग ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य की लड़ाइयां जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा लड़ी जाएंगी। जो देश अपने आसमान पर कब्जा रखेगा वही विजेता कहलाएगा। भारत और इजराइल मिलकर एक ऐसे महायोद्धा को तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ रक्षा ही नहीं करेगा बल्कि दुश्मन के हौसले पस्त कर देगा। इजराइल को पता है कि भारत जैसा मजबूत और ईमानदार दोस्त उसे पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए इस जंग के बीच भारत का यह ऐलान कि हम अपना स्वदेशी सिस्टम इजरायली रडार के साथ जोड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है। ये संकेत उन ताकतों के लिए है जो भारत की प्रगति से जलते हैं। अब जरा तकनीकी बात को सरल भाषा में समझते हैं।
रडार और सेंसर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की आंखें होते हैं। अगर आंखें कमजोर हों तो चाहे आपके पास कितनी भी तेज तलवार क्यों ना हो, आप जीत नहीं सकते। इजराइल हमें वो आंखें दे रहा है जो अंधेरे में, बादलों के पार और बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाली छोटी से छोटी चीज को भी देख सकती हैं। इसके साथ ही जो इंटरसेप्टर तकनीक है वो उस तलवार की तरह है जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देती है। भारत के DRDO के वैज्ञानिक और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज मिलकर इस सुदर्शन चक्र को इतना धारदार बना रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड सिस्टम बन जाएगा। लोग पहले रूस के S-400 की तारीफ करते थे, लेकिन 2026 का ये भारतीय सिस्टम तकनीक के मामले में उसे काफी पीछे छोड़ देगा। इस डील के बाद सोशल मीडिया और ग्लोबल मीडिया में खलबली मची हुई है। विदेशी एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि इजराइल ने अपनी इतनी टॉप सीक्रेट तकनीक भारत को कैसे दे दी। इसका जवाब है भरोसा। भारत और इजराइल का रिश्ता अब सिर्फ खरीद बिक्री का नहीं रहा, बल्कि ये एक गहरा विश्वास बन चुका है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले। चाहे पश्चिमी देशों का कितना भी प्रेशर हो या पड़ोसियों की धमकियां, भारत वही करेगा जो उसके देश हित में होगा। सुदर्शन चक्र का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सबसे बड़ा मील का पत्थर है। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि इजराइल के साथ मिलकर निर्माता बन रहे हैं। ये नई साझेदारी आने वाले दशकों के लिए एशिया में शक्ति का संतुलन बदल देगी। जरा सोचिए, जब यह सिस्टम पूरी तरह तैनात हो जाएगा तो भारत का नक्शा एक सुरक्षित किले की तरह नजर आएगा। उत्तर में हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक हर तरफ एक ऐसी अदृश्य दीवार होगी जिसे कोई पार नहीं कर पाएगा। चीन की जो विस्तारवादी सोच है, उसे रोकने के लिए यह सबसे बड़ा जवाब है। चीन अक्सर अपने स्टील्थ विमानों और लंबी दूरी की मिसाइलों का डर दिखाता रहता है, लेकिन इजरायली सेंसर तकनीक के सामने उनका ये स्टील्थ यानी छिपने वाला नाटक अब नहीं चलेगा। भारत अब उन्हें उनके लॉन्च पैड पर ही देख पाएगा। ये खबर जितनी सुखद भारतीयों के लिए है, उतनी ही दर्दनाक उन लोगों के लिए है जो भारत को कमजोर देखना चाहते थे। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये सिर्फ मिसाइलों को रोकने के बारे में नहीं है। ये तकनीक भारत को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी बादशाह बना देगी। आज के जमाने में बिना गोली चलाए भी जंग जीती जा सकती है, अगर आप दुश्मन के कम्युनिकेशंस और उनके रडार को जाम कर सकें। इजराइल इस मामले में दुनिया का गुरु माना जाता है। उनके सहयोग से भारत जो क्षमता हासिल कर रहा है, वो हमें किसी भी हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए तैयार कर देगी। भारत का सुदर्शन चक्र न केवल फिजिकल मिसाइलों को गिराएगा, बल्कि दुश्मन के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हमलों को भी बेकार कर देगा। ये एक ऐसा ऑलराउंडर योद्धा है जो हर मोर्चे पर खड़ा होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा? क्या बाकी देश चुपचाप देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी खबर इतनी सीधी नहीं होती। जैसे ही इस डील की खबर बाहर आई, कई देशों ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव कर दिए हैं, लेकिन भारत ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। 2026 का भारत किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करता। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में भारत ने यह तय कर लिया है कि अपनी सुरक्षा के लिए हम दुनिया की बेस्ट तकनीक अपनाएंगे और उसे भारत में ही बनाएंगे। मेक इन इंडिया का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि इजराइल जैसी ताकतवर डिफेंस इकोनॉमी हमारे साथ मिलकर प्रोडक्शन करने को तैयार है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। मतलब ये कि ये सिर्फ अकेले काम नहीं करेगा, बल्कि हमारे फाइटर जेट्स, नेवी के जहाजों और जमीन पर मौजूद सेना के साथ एक ही नेटवर्क पर जुड़ा होगा। अगर समंदर में कोई खतरा दिखता है तो सुदर्शन चक्र का रडार तुरंत उसकी सूचना एयरफोर्स को देगा और कुछ ही सेकंड में फैसला हो जाएगा कि उसे कैसे खत्म करना है। ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की शुरुआत है। इजराइल के पास इसका जबरदस्त डेटा है और भारत के पास विशाल भौगोलिक क्षेत्र। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अजेय शक्ति पैदा होती है। करोड़ों भारतीय आज इस खबर से इसलिए खुश हैं क्योंकि अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत और इजराइल की ये दोस्ती जंग के मैदान से उपजी है। इजराइल ने हमेशा मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है और भारत ने भी हमेशा इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। सुदर्शन चक्र कार्यक्रम इसी गहरी दोस्ती का नतीजा है। ये सिस्टम भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। चीन के साथ लगती LAC हो या समंदर का इलाका, हर जगह भारत की धाक जमने वाली है। लोग कह रहे हैं कि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है।
लेकिन मैं कहता हूं कि ये सौदा नहीं, ये दो महाशक्तियों का मिलन है जो दुनिया में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो चीन और उसके साथियों के दिमाग में चल रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत ने इतनी जल्दी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इतना अपग्रेड कैसे कर लिया। अभी कुछ साल पहले तक हम एयर डिफेंस के लिए पूरी तरह दूसरों के मोहताज थे, लेकिन आज हम अपना खुद का सिस्टम बना रहे हैं जो दुनिया के टॉप 3 सिस्टम्स में गिना जा रहा है। इजराइल का रडार ऑफर करना इस बात का सबूत है कि भारतीय इंजीनियरों ने जो ढांचा तैयार किया है वो वर्ल्ड क्लास है। तभी तो इजराइल अपनी बेशकीमती तकनीक उसमें फिट करने को राजी हुआ है। ये हमारे वैज्ञानिकों की जीत है, ये हर उस हिंदुस्तानी की जीत है जो अपने देश को आत्मनिर्भर देखना चाहता था।